हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम श्री राधे। थोड़ा सा आवाज। हेलो श्री राधे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 राधा रमण प्रभो जय जय नवल किशोर जय गोपीन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जयति जयति मां सरस्वती विनती करो स्वीकार पीड़ा को झनकारते श्री मानस भवन पधार। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं
सहित नमामि भावं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जसका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्री राधा हनुमान श्री राधे हनुमान जय हो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान श्री राधे हनुमान श्री राधा हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान ओ सीताराम हनुमान 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 राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम भगवान की जय बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय आइए इस कथा के आयोजक श्री रामदूत हनुमान जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परातर परम ब्रह्म अखिलेश्वर भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। मां भगवती जगत नियंता जगदाधार करुणा बरुणालय परमंबा जगदम्बा श्री जानकी मैया के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। आइए मोर मुकुट वंशीधर कन्हैया श्री राधा रानी की पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम सभी लोग श्री हरि नारायण यज्ञ के पावन
सानिध्य में बैठ करके और एक साथ भगवान की इस मंगलमयी कथा में गोता लगाने का एक परम सौभाग्य हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा आप सभी लोग अभी भगवान के भजनों का आनंद ले रहे थे। ऐसे परम श्रद्धे हमारे अनुज हर्ष चौबे जी, नाम तो हमने बहुत बार सुना लेकिन संगत हमारी पहली बार इनसे है और आप सभी से। और आशीष जी हमारे बड़े ही अच्छे नालवादक हैं और बड़े भैया प्रवीण मिश्रा जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत संगत अच्छी। आइए, आज प्रथम दिवस है और हम सभी लोगों के बीच में हमारी बड़ी बहन तुल्य श्री नैना शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए, जिन्होंने संचालन के माध्यम से हम सभी लोगों को अवगत कराया। देखिए, कथा जीवन की व्यथा है मैया। किसी व्यक्ति के चरित्र की बात बोले राधा रानी की जय। किसी व्यक्ति के जीवन के चरित्र की गाथा गाई जाती है। राम जी के चरित्र का हम लोग अवगाहन करते हैं मैया, भगवान कन्हैया के चरित्र का अवगाहन करते हैं कि हमारे कन्हैया ने क्या लीला रचा है। राम जी आदर्श में चल करके कौन सा मार्ग हमको दिखलाए हैं। आज श्री हरि नारायण यज्ञ कितने दिनों से हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे कि छठियाव के इस प्रभास ने हम मंडपम में भगवान की मंगलमयी कथा होगी और आज वो पावन दिन आप सभी के अथक प्रयास से आया है। इसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए यहाँ की जनता जनार्दन के लिए, इन आयोजकों के लिए जिन्होंने इस छठियाओं में इस कथा का आयोजन किया। हमारे अवनीश पांडे जी, शशि शंकर पांडे जी, पंकज पांडे जी, समस्त आयोजकों के पावन श्री चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं, जिन्होंने आज इस कथा को इस दिशा निर्देश दिया। ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। सर्वप्रथम हम लोग आज विलंब है, कथा 6 बजे से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे हम सभी लोग 7:15 हो गया। 1 घंटा 15 मिनट हम लोग लेट है। तो आज पहला दिन था। मंडप में दूर दूरांग से आए हुए हमारे सहपाठीगण, मैं जिनके द्वारा अभी पूजन अर्चन कराया जा रहा था, श्रीमद् भागवत के प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के दोनों शिष्य हैं। आदि शक्ति और आदित्य शक्ति दोनों भाई हैं। जोरदार ताली बजनी चाहिए उनके लिए। मैंने एक फोन किया कि बाबू हमारे निज निवास पर भगवान की कथा होगी और आज ये लोग काफी दूरी तय कर करके कल शाम को ही यहाँ उपस्थित हो गए। श्रीमद् भागवत कथा की तरफ हम लोग चलेंगे।
बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं मैया, जिनकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं, वो परमात्मा दिखता कैसा है, उसका रूप रंग कैसा है, वो क्या करने वाला है, क्या प्रदान करने वाला है। एक बार नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषि बैठे और अनंत काल तक चलने वाली एक महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। सारे ऋषिगण बैठे हैं मैया, और उन समस्त ऋषियों में सौनक जी महाराज प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हैं। जैसे आज हम सभी लोगों के बीच में आप सभी लोग श्रोता बनकर के बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, ऐसे सौनक जी महाराज आज कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और उस समय श्री सुत भगवान का आगमन होता है। बोले श्री सुत भगवान की जय हो। और श्री सुत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कर करके सौनक जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हो, घट घट को जानने वाले हो नारायण, जीव के समस्त संताप को मिटाने वाले हो। का आज निर्जीव में प्राण डालने वाले हो, हमारे ऊपर एक कृपा कर दो। का आपको तो गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान का एक पटल केवल हमारे हृदय पर रख दो। का कौन सा, और आसुत भगवान यही श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ की कथा, यह अविरल धारा प्रवाहित कर रहे हैं उन सौनकाद ऋषियों पर, और परिचय कराते हमारे ठाकुर जी का है। बोल पड़ते हैं, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्या हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कह रहे हैं जो मेरे प्रभु है ना, मेरे आराध्य मेरे श्री ठाकुर जी महाराज सत्य चित और आनंद के प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। का सत्य और चित्त आनंद के प्रतिमूर्ति है, और ऐसे सच्चिदानंद भगवान करते क्या है,
काव्योत्पत्त्यादि हेतवे। समस्त विश्व का कल्याण करते हैं, सारे सृष्टि का उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और वही ठाकुर जी संहार करता है। जैसे मैया हम किसी वृक्ष को लगाते हैं ना, और वृक्ष को सींच करके बड़ा करते हैं, उसका पालन करते हैं, समय समय पर फूल पत्ती इत्यादि लगाते हैं, उसका सिंचन करते हैं, और सिंचन करने के बाद जब जान जाते हैं कि अब ये हमारे काम लायक नहीं है, सूख गया है, जब वृक्ष जब तक फल देता है मैया, तब तक उस फल को हम ग्रहण करते हैं। जब जान जाते हैं कि अब यह वृक्ष फल के लायक नहीं है, उस वृक्ष को हम काट करके अपने काम में लगा लेते हैं। वैसे ही मेरे प्रभु का ये लीला है मैया। इस धारा पर हम आते हैं, हमारा और आपका काम बटा हुआ है। मालिक अपने नौकर को जो आदेश देता है वो उसका पालन करता है। सेवक सेवादारी करता है। वैसे ही भगवान का भक्त मैया उस मेरे प्रभु के आज्ञा का पालन करता है। और जो मेरे नाथ जान जाते हैं, जो जैसा कर्म करता है मैया, जैसी सेवा करता है, वैसा ही फल भगवान को प्राप्त करता है। तो मेरे प्रभु उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और जब जान जाते कि यह जीव अब हमारे किसी काम के लायक नहीं है, तो फिर अपने पास बुला लेते हैं। काव्योत्पत्त्यादि ये मेरे ठाकुर जी विश्व के पालन करता है और अंत में संहार करता बनकर के संहार कर देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसे प्रभु के पावन से चरणों में बारंबार हम प्रणाम करते हैं। और आज शौनकाद ऋषियों को यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं मेरे प्रभु। उन्होंने कहा, नाथ आपके पास तो गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त ज्ञान है, और यदि एक पटल हमारे हृदय पर बैठ जाए तो हमारे हृदय का ज्ञान, जो हमारे हृदय के अंदर अज्ञान भरा हुआ है, वो जागृत अवस्था में हो जाएगा। ये शास्त्र कहता है मैया काम छोड़ो। ये शास्त्र कहता है काम छोड़ो, लोभ छोड़ो, क्रोध छोड़ो, और हम किसी का त्याग नहीं करते। काम को हम अपने हृदय में जितना हम पकड़ना चाहते हैं, ये संसार है ना, संसरती थी संसार, संसार को हम पकड़ना चाहते हैं, पर संसार को जितना हम पकड़ते हैं उतना ही ये धीरे धीरे हमसे दूर होता चला जाता है, सरकता जाता है।
एक कामना की पूर्ति होती है, दूसरे को प्राप्त कर लेते हैं। एक वस्तु प्राप्त हुआ, दूसरा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लेकिन हम क्रोध का त्याग नहीं करते। क्रोध पाप का मूल होता है, कि क्रोध पाप का मूल होता है। शास्त्र कहता है कि यदि श्री हरि नारायण यज्ञ हमने ठान लिया है, तो आज हमारा पहला संकल्प बन गया कि आज के बाद हमको इन समों का त्याग करना है, इन सारी चीजों का त्याग करना है। लेकिन हम काम को पकड़ते हैं, ये काम हो गया, अभी ये बाकी है, ये करना है, और इस काम की वासनाओं को हम छोड़ना नहीं चाहते, और माया हमको पकड़ता जाता है, जकड़ता जाता है। भैया शास्त्र कहता है लोभ छोड़ दो, पर हमारा मन कहता है लोभ कैसे छोड़ दे। और आज चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। का चिंता किसको नहीं खा डालता है। वेदांत कहते हैं कि जब प्राण प्रयाण समय, जब हमारे मृत्यु का समय नजदीक आ जावे, तो हमको सब कुछ का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन एक एक वस्तुओं का चिंता हमें प्राप्त होता जाता है, लगा रहता है, और हम उनका त्याग नहीं करते हैं। लेकिन जैसे संसार में हम फंसते चले जाते हैं भैया, उतना ही जकड़ते चले जाते हैं। सूत जी ने कहा, धर्मानुरागी व्यक्तियों, हे सौनक जी महाराज, अगर इससे बचना है, क्योंकि काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्वाण हेतवे। व्यक्ति धीरे धीरे संसार में लोभ करता जाता है, और फंसते फंसते एक दिन उस काल के गाल में समाहित हो जाता है, और सारा का सारा काम धरा का धरा रह जाता है। काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्वाण हेतवे। श्रीमद् भागवतौ शास्त्रौ कलवकीरेण भासितम्। इस कलयुग में, इस भव सागर से पार उतरने का केवल एक दवा है भैया, वो है भगवान के सन्निकट आ जाओ। किसी काल में एक महर्षि प्रयागराज की पावन धरा पर मैया आई, और प्रयागराज में जब वो संत भगवान पधारे ना, तो उनकी पलकें इतनी बड़ी थी कि आज मोछों के पास चली आई थी पलक, और अपनी पलक उठा करके उन्होंने देखा संत भगवान, और पूछ पड़े भैया ये कौन सा युग चल रहा है। तो प्रयागराज की पावन भूमि पर बैठे संत महात्माओं ने कहा ये कलयुग है, कलयुग।
संत भगवान ने डांट करके कहा, ये दुष्ट फिर चला आया। संत भगवान ने डांट करके कहा, यह दुष्ट पुनः चला आया, और अपनी आंखें बंद की और चले गए। तो कहा, इस कलयुग में से बचने का एक उपाय है, वो है भगवान के चरणाविंद हो जाओ, ठाकुर के चरणों में चले जाओ। और जो नारायण के चरणों में चला जाता है, क्योंकि इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरीण भासितम, साक्षात सूर्य नारायण है। और उन सनकाद ऋषियों ने सुत भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहने लगे कि संसार में काल रूपी सर्प से बचने का केवल एकमात्र उपाय है, वो है भगवान श्रीमद् भागवत की कथा सुनना। और हमारे मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, इस कलयुग से बचने का केवल एक उपाय है कि कलयुग केवल नाम आधारा, 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 सुमेरे सुमेरे नर पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। राम 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 राजा राम राम राम, बोलो 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 राम 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 राजा राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। का कलयुग केवल नाम आधारा। एक बात बताए आपको, इतने हमारे भैया लोग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं भी बैठी हैं, बड़ी सुंदर बात है। किसी ने कहा कि कलयुग में आधार कार्ड का बहुत महत्व है। गोस्वामी तुलसी बाबा पहले ही जान गए कि इस कलयुग में हर व्यक्ति की पहचान केवल आधार कार्ड से होगा। यदि आधार कार्ड नहीं है तो हम नहीं है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने कहा कि कलयुग के वलना मैं आधारा। बहुत पहले सोच करके हमारे महात्मा संत पहले ही जान गए कि इस कलिकाल में आधार कार्ड का बहुत महत्व होगा। लेकिन इस कलयुग में का आधार एक है, यदि बचना चाहते हो इनके दोषों से तो भगवान के चरणाविंद हो जाओ, ठाकुर जी का नाम लो। अब ये नहीं कि दिन भर आप 24 घंटा नाम लोगे तभी प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं। क्षणिक मात्रेण 1 मिनट भी यदि आप पूजा कर रहे हो, उस आराध्य से हमारा प्रेम होना चाहिए, उस ठाकुर जी के स्वरूप का हृदय में हमारे चिंतन होना चाहिए।
का इस कलयुग में काल रूपी सर्प से यदि बचना है तो श्रीमद् भागवत के चरणाविंद हो जाना चाहिए। का इस भागवत के अनुपम महत्व के विषय में श्री व्यास जी ने अलंकृत करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज से निवेदन करते हैं। श्री सुखदेव जी के पावन चरणों में निवेदन कर करके सुनाते हैं। जिस समय सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे थे तो राजा परीक्षित जी के पास देवता चले आए। सारे देवता, इंद्रादि सारे देवता चले आए हैं और हाथ में घड़ा लिए हैं जिसमें अमृत भरा हुआ है। अमृत का कलश लेकर के देवता श्री सुखदेव जी के सन्मुख आए हैं, प्राकट्य हुए हैं और आकर के बोले, गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है। कहो कहो देवांग, सब तो अच्छे हैं। इंद्रादि देवताओं ने कहा, हाँ सरकार, सब अच्छा है। आगमन का हेतु क्या है? कहा, हमने सुना है कि आपके यजमान महाराज को 7वें रोज तक्षक के भय से मरना है। सर्प काटेगा और उनका प्राणांत हो जाएगा, श्राप मिला है। तो इसलिए हमने ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं। कहा, अच्छा, अमृत का कलश लाए हैं। कहा, काहे ले भैया? कहा, पिला दो, ये जीवित हो जाएंगे। इनको पिला दो, ये जीवित हो जाएंगे। और सारे देवता ला करके आज दे रहे हैं। सुधा कुंभ गृहीत्येवा देवास्तत्र समागमन्। सारे देवताओं ने कहा, नाथ इसका पान कराइए और परीक्षित जी जीवित हो जाएंगे। और जब ये अमृत का पान कर लेंगे तो अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। फिर चाहे 1 ना 1000 सर्प यदि काटेंगे फिर भी इनका प्राणांत होने वाला नहीं। इस सारी प्रार्थना सुन करके सुखदेव जी ने कहा, अच्छा, ये पिला देंगे, जीवित हो जाएंगे। देखिए सुखदेव जी सोच रहे हैं कि जिस समय यह अमृत मांगने पर भी देवता नहीं दिए और आज ना तो हमने बुलाया और ना परीक्षित जी ने एक बार बुलाया और बिना बुलाए ये अमृत का कलश लेकर के चले आए हैं। और जिस समय यह अमृत की आवश्यकता थी देवता एक बार मांगने पर भी नहीं दिए। कहा, कब? एक बार विनिता मैया और कदू में होड़ लगा था जिसमें विनिता मैया शर्त को हार जाती है। गरुड़ जी की माता शर्त को हार गई मैया और आज विनिता के पुत्रों को दास्ता करना पड़ता था और उस दास्ता से छुटकारा पाने के लिए एक दिन गरुड़ जी ने अपनी मैया से पूछा, मां, इन भैया लोगों का दास्ता हमको कब तक करना पड़ेगा? मां ने कहा, बेटा, जिस दिन अमृत ला करके इन्हें दे दोगे तो दास्ता करना छूट जाएगा।
और आज स्वयं गरुड़ जी महाराज गए, मांगने के बाद भी देवताओं ने देने से इनकार कर दिया, तो आज उनको छीनना पड़ा है और छीन करके लेकर के आए। और वही बात आज कह रहे हैं कि देवता आप कब से इतना सबका ख्याल रखने लगे, जहां मांगने पर भी अमृत प्राप्त नहीं हो पाया, छीनने की आवश्यकता पड़ गई, और यहां बिना बुलाए चले आए हो, आखिर इसका प्रयोजन क्या है? तब देवताओं ने कहा, नाथ एक कृपा कर देना, यह अमृत तो राजा परीक्षित को पिला दो, पर इस अमृत के बदले जो कथा अमृत का तुम पान कराने जा रहे हो राजा परीक्षित को, ये कथा अमृत का पान मुझे करा दो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अमृत के बदले जो कथा अमृत है, भगवान की कथा है मैया, का ये अमृत से भी बढ़कर के है। क्यों? क्योंकि अमृत का पान करने वाला व्यक्ति सनई सनई उसके पुण्य चिड़ होते जाते हैं, पर जो व्यक्ति कथा अमृत का पान करता है उसके पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और आज स्वयं सुखदेव भगवान डांट करके देवताओं को भगा देते हैं। देवताओं को डांट करके सुखदेव भगवान ने भेज दिया का श्रीमद् भागवत के श्रवण से जीव का उद्धार हो जाता है। सारे देवता निराश होकर के अपने अपने धाम को चले आए हैं, और ये सारा वृतांत आकर के पितामह ब्रह्मा जी को बताते हैं। बोले ब्रह्मा भगवान की जय हो। सारे देवता निराश होकर के और पितामह ब्रह्मा जी के पास आए हैं, और ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ भैया? सारे देवताओं ने कहा, नाथ सुखदेव जी ने हमें डांट करके भगा दिया। अच्छा। पितामह ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, तब तो देखना है इस कथा अमृत का कौन सा फल प्राप्त होता है राजा परीक्षित। इस कथा को सुनने से राजा परीक्षित को कौन सा मुक्ति प्राप्त होता है। सारे लोग इंतजार करने लगे हैं, और जब राजा परीक्षित जी का मोक्ष देखा है ना, तो विधाता ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं देख करके, और सत्यलोक में तराजू मंगाते हैं, और उस तराजू को मंगा करके आज नापने लगे। एक तरफ अन्यान शास्त्रों को रख दिए हैं, और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा है। एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा है। जब तौलना प्रारंभ हुआ मैया तराजू पर, तो श्रीमद् भागवत का पलना ज्यों का त्यों पड़ा है, और अन्यान शास्त्र ऊपर पड़े हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पितामह ब्रह्मा विस्मृत हो गए, और बैठे हुए समूह में जितने ऋषिगण थे, सारे लोगों ने आज श्रीमद् भागवत का जय घोष कर दिया है कि श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ कोई और नहीं। इस श्रीमद् भागवत की एक विशेषता हम आपको बताते हैं
कथा भागवत में कहा गया है कि व्यक्ति किसी मंत्र को पूर्ण करता है। क्या भैया? मंत्र यदि करना है तो आधा मंत्र पढ़ने में तो कोई काम होगा नहीं, मंत्र को पूरा करना पड़ेगा। पर हमारे श्रीमद् भागवत की एक विशेषता है भैया, का श्रीमद् भागवत महाश्लोके श्लोकार्ध में वचा। का श्रीमद् भागवत का महाश्लोक है और इस श्लोक का जो पूर्ण रूपेण पाठ करता है भैया उसकी भी जय जय। का श्लोकार्ध में वचा, जो केवल अर्ध श्लोक का पाठ करता है, आधे श्लोक का पाठ करता है, उसकी भी जय जयकार करती है। का श्रीमद् भागवत महाश्लोके श्लोकार्ध में वचा। तत्रापि भगवान कृष्ण वल्लभीर विराजित। का साक्षात मेरे राधा कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ प्रागट्य होकर के दर्शन देते हैं और भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हैं। जो अर्ध श्लोक का भी पाठ करता है चाहे पूर्ण श्लोक का पाठ करता है, साक्षात राधा रानी के साथ मेरे प्रभु प्रागट्य होकर के उसकी मनोरथ को पूर्ण करते हैं। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। का एक बार देव ऋषि नारद जी महाराज सुत जी बता रहे हैं, इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं।